जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। जेएच क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर जो है झारखंड जीके का क्लास करवाया जा रहा है और मैंने बताया था आपको कि अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो झारखंड के खान एवं खनिज, झारखंड के खान एवं खनिज यानी कि झारखंड में किस तरह के खनिज पाया जाता है और उस खनिज से रिलेटेड कौन कौन सा खान है, कौन कौन सा खदान है, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं और आज जो हमारा चौथा पार्ट है यानी कि 4th नंबर का आज जो हमारा पार्ट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आज हमारा कौन सा है? चौथा पार्ट है और 3 पार्ट हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपका कोर्स चल रहा है यानी कि हमारे ऐप के माध्यम से आप जो है कोर्स कर सकते हैं, झारखंड जीके का फुल कोर्स। अगर ऐप का बात किया जाए तो कौन सा हमारा ऐप है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देख सकते हैं झारखंड सचिवालय का जो है स्पेशल बैच है, झारखंड जीके के लिए स्पेशल। जो 40 नंबर झारखंड सचिवालय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड जीके का, वो जो आपको यहाँ से कंप्लीट करवा दिया जाएगा हमारे ऐप के माध्यम से। अगर ऐप का बात किया जाए तो प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा एडुकेयर झारखंड। ठीक है, इस तरह से जो आपका क्या दिखेगा, बैनर दिखेगा, थंबनेल दिखेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां जाने के बाद उसको रजिस्टर कर लीजिएगा और रजिस्टर करने के बाद जो उसे लॉगिन कीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। उस ऑल कोर्सेज में आपको सारा कोर्स मिल जाएगा और उसी ऑल कोर्स में जो आपको डेमो भी मिल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फी का अगर बात किया तो 1499 फी है, लेकिन जो है अभी ऑफर में रखा गया क्योंकि हमारा जो है नया नया क्लास स्टार्ट हुआ है, जिस कारण से 999 रुपये में जो है एडमिशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ इसमें जानना नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेस्ट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी आप वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट हमारा कैसा है। उसके साथ साथ जो है क्लास वाइज नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा आपको। सारा नोट्स जो है ऐप में अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। जो बच्चा कोर्स खरीदा है उसे जो है नोट्स भी मिल जा रहा है। टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया जाएगा। स्पेशल क्लासेस चलेगा, उसके साथ साथ जो है डाउटफुल क्लासेस भी चलेगा। जो डाउट रहेगा उसको भी आपको यहाँ पर सारा क्लियर करवा दिया जाएगा। फ़ोन नंबर का बात किया जाए तो 7033772114 ये हमारा फ़ोन नंबर है। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप सीधा कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले क्या क्या हम लोग पढ़े थे उसके बारे में एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। यानी कि इससे पहले जो हमारा 2 क्लास हो चुका है, उस 2 क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग जानते। सॉरी, 2 क्लास नहीं, 3 क्लास हो चुका है। 3 क्लास में क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि झारखंड के खनिज को जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग कौन सा हमारा ये बताइए, अगर आपको याद होगा तो। सबसे पहला धात्विक खनिज। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा? आधात्विक खनिज। तीसरा हमारा क्या था? ईंधन खनिज। और एक चौथा ईंधन खनिज के ही अंदर आता है, लेकिन उसे हम अलग पढ़ाते हैं। अलग पढ़ाने का रीज़न है ताकि जो आपको आसानी से याद हो जाए। जिसे आणविक खनिज कहा जाता है। ठीक है, जिससे विस्फोटक पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? आणविक खनिज कहते हैं, जैसे कि यूरेनियम। तो ये आपका जो हम लोग 4 भागों में बांटे थे। धात्विक खनिज में हमने क्या क्या पढ़ा था? लोहा के बारे में पढ़ा था, मैग्नीज, क्रोमाइट। ठीक है, मैग्नीज पढ़ लिए थे, क्रोमाइट पढ़ लिए थे, तांबा पढ़े थे, जस्ता पढ़े थे, सोना पढ़े थे, चांदी पढ़े थे, टीन पढ़े थे, टंगस्टन पढ़े थे। ठीक है, ये सब बॉक्साइट पढ़े थे। ये सब आपका किस में था? धात्विक खनिज के अंदर था। अधात्विक खनिज में मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारा अभ्रक था। ठीक है, उसके अलावा चूना पत्थर पढ़े थे, ग्रेफाइट पढ़े थे, ग्रेनाइट के बारे में पढ़े थे, एस्बेस्टस के बारे में पढ़े थे, डोलोमाइट के बारे में पढ़े थे, बेंटोनाइट के बारे में पढ़े थे। ये सब जो हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए, यानी कि हमारा धात्विक खनिज कंप्लीट हो चुका है और आधात्विक खनिज भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट देखे थे, जैसे कि झारखंड में जो है खनिज 40% पाया जाता है। जितना भी आपका भारत में खनिज पाया जाता है उसका 40% खनिज कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन यहाँ पर मात्र 4.5% होता है। उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो पाता है। और रीज़न क्या है? देखिए, उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता भी है, लेकिन इसके अलावा झारखंड में खनिज चोरी बहुत होता है। ठीक है, चोरी करके जो है साइड से बेचा जाता है। आप देखते हैं कोयला वगैरह भी बहुत चोरी होता है। इसके अलावा लोहा तांबा वगैरह भी खदानों से ही चोरी हो जाता है। अभ्रक भी बहुत चोरी होता है खदानों से। ठीक है, जिस कारण से यहाँ उत्पादन हम लोग का बहुत कम है, लेकिन भंडारण जो हमारे पास बहुत है। ठीक है, ये सब सारा कुछ देख लीजिए। तो रूर प्रदेश कहा जाता है,
ठीक है। इसके अलावा रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। संपन्न राज्य है झारखंड, जो है खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य है। और सिर्फ संपन्न राज्य ही नहीं है, भारत में तो खनिज में इसका नाम है ही, इसके साथ साथ जो है पूरे विश्व भर में जो है झारखंड का नाम है खनिज की दृष्टि से, ठीक है। कुदरत ने जो है बहुत बड़ा करिश्मा कह सकते हैं कि जो झारखंड के लोगों के लिए दिया है, लेकिन अफसोस हम लोग कह सकते हैं इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। यहाँ पे बाहरियों का बहुत अधिक राज है। खैर उस समय हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये सब सारा कुछ जो हम लोग पढ़े थे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ईंधन खनिज के बारे में पढ़ेंगे और आणविक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन खनिज में क्या पढ़ना होता है हम लोग को, कोयला और मीथेन गैस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब वहीं आणविक खनिज का बात किया जाए तो आणविक खनिज में यूरेनियम हो गया, ठीक है, उसके बाद इल्मेनाइट हो गया, ये सब जो आपका आणविक खनिज के अंतर्गत आता है। ये दोनों हम लोग 3-4 ठो जो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कौन सा है, यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा यूरेनियम जो है एक आणविक खनिज है। आणविक खनिज इसका उपयोग क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप परमाणु बम का नाम सुने होंगे, ठीक है। भारत जो है क्या है, परमाणु संपन्न देश है। भारत के पास पहले परमाणु नहीं था, लेकिन 1967-68 के आसपास जो है जब यहाँ पर ये यूरेनियम का खोज हुआ, उसके बाद जो है भारत ने परमाणु बम बनाना शुरुआत किया। और भारत जो है 1998 ईस्वी में, आपको पता होगा कि राजस्थान के पोखरान में जो है परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के समय। इससे पहले इंदिरा गांधी के समय भी एक बार किया गया था, ठीक है। तो ये जो है परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का पदार्थ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहले जो है यूरेनियम पदार्थ आपका भारत में नहीं पाया जाता था, तो कहाँ से मंगाना पड़ता था, चाइना वगैरह से मंगाना पड़ता था, ठीक है। तो चाइना इतना भारी मात्रा में यूरेनियम कभी नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम चल जाता कि भारत जो है परमाणु बम बना रहा है। और उस समय आपको मालूम था कि किसी भी देश को जो है परमाणु बम बनाने के लिए बैन लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है। तो छिप कर परमाणु बनाना था, जिस कारण से भारत में ही यूरेनियम का खोज हो गया, परमाणु भी बम बन गया, और उसके बाद जो है प्रशिक्षण भी इसका हो गया था। तो परमाणु बम बनाने के लिए जो है यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा पदार्थ आपका ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा झारखंड से रिलेटेड कि यूरेनियम के प्रमुख खान कौन कौन से हैं, ये आप बता दीजिए, या यूरेनियम जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो यूरेनियम आप याद रखिएगा ढालभूम के क्षेत्र में झारखंड में पाया जाता है। ढालभूम आपको पता होगा झारखंड का जो सबसे कोना वाला क्षेत्र है, इस पूरा बोर्ड को ही हम लोग झारखंड समझते हैं। झारखंड तो ऐसा ही है लगभग, ठीक है। तो यहाँ जो पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम, उसी के कोना वाला क्षेत्र में है ढालभूम, ठीक है। ढालभूम के क्षेत्र में जो आपका यूरेनियम पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हैं कि 1 टन जब यूरेनियम, कच्चा यूरेनियम निकाला जाता है, मट्टी के रूप में होता है, ठीक है। 1 टन में जब कच्चा यूरेनियम निकाला जाता है, उसके बाद जो है इसमें मात्र 250 ग्राम से लेकर 1 केजी तक ही यूरेनियम बनता है। यानी कि 1 टन माल निकालने के बाद जो बहुत थोड़ा मात्रा में जो है यूरेनियम प्राप्त होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख खान का बात किया जाए तो आप जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरवा पहाड़, बागजत हो गया, तुरामडी हो गया, ये सब आपका क्या है, यूरेनियम के प्रमुख खान हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यूरेनियम में हम लोग को सबसे पहले जानना है, ये क्या है, एक आणविक खनिज है। विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत जब परमाणु बनाया था उस समय यहाँ से यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में ले जाया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाता है कि 1 टन अगर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम का कच्चा अयस्क निकाला जाता है, तो मात्र जो है, थोड़ा सा लाइट, 1 मिनट लाइट थोड़ा सा, लाइट थोड़ा सा हिल जा रहा तार, चलिए अब ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे थे, ढालभूम के क्षेत्र में पाया जाता है। प्रमुख खान का बात किया था, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, बागजत, तुरामडी, ये सब पूर्वी सिंहभूम में है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने का संभावना यहाँ से है, ठीक है। यहाँ तीनों से क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे कि जादूगोड़ा से प्रश्न बन चुका है, नरवा पहाड़ से भी प्रश्न बन चुका है, और तुरामडी से प्रश्न बन चुका है। निम्न में आपसे पूछा जाएगा
कि निम्न में से किस खान से जो है यूरेनियम निकाला जाता है। 3 ऑप्शन आपको इसमें दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कि आपका कौन सा दे देगा, बादाम पहाड़ दे दिया। बादाम पहाड़ से लोहा निकाला जाता है, चिड़िया दे दिया, ठीक है। ये सबसे क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला है, तो लोहा वाला नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जो है, किस खदान से जो आपका यूरेनियम निकाला जाता है, ठीक है, और इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, जादूगोला मान लीजिए दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा, जादूगोला आंसर हो जाएगा। यानी कि इन खदानों से जो है यूरेनियम निकाला जाता है। इसके बारे में और डिटेल अगर हम लोग को जानना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला यह एक आणविक खनिज है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का जो उत्पादन किया जाता है वो आपका झारखंड से किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे किताबों में जो है राजस्थान का भी नाम दे दिया है। राजस्थान में पहले नहीं पाया जाता था, लेकिन राजस्थान में अब पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में ये भी कहा गया कि यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। बहुत सारे बुक में राजस्थान का भी नाम दे दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है। यूरेनियम खान यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम का जो खनन है, यानी कि उसे जो निकाला जाता है, किसके द्वारा, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, 1967 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया है। और उसी समय से जो है जादूगोला में सर्वप्रथम निकाला गया था। उसके बाद बहुत अलग अलग क्षेत्रों में निकाला गया। पर संस्करण इसका इकाई कहाँ पर है, घाटशिला में। यानी कि इसको साफ कहाँ किया जाता है, मैंने बताया कि 1 टन में जो है 250 ग्राम मात्र यूरेनियम निकलता है। तो जाहिर सी बात है उसको साफ किया जाता होगा, तो वो कहाँ पर किया जाता है, घाटशिला में किया जाता है। प्रमुख खान का बात किया तो जादूगोला हो गया, तुरांडी हो गया, नरवा पहाड़ हो गया, बागजत हो गया, भाटिन हो गया, मोहलडी हो गया, घाटशिला हो गया। इन क्षेत्रों से जो है यूरेनियम निकाला जाता है। सबसे प्रमुख जादूगोला, तुरांडी, नरवा पहाड़, बागजत, ये 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भाटिन हो गया, मोहलडी, ठीक है, मोहलडी होता है, मोहलडी, घाटशिला, ये सब प्रमुख यूरेनियम के खान हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है, यूरेनियम किस कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब किया गया, 1967 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। और झारखंड में ही सबसे पहले इसका क्या किया गया था, खनन किया गया था। प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर है, घाटशिला में है। प्रमुख खान का बात किया जाए तो ये सब इलाका जो है आपका जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। चलिए अगला हमारा है थोरियम। थोरियम भी क्या है, एक आणविक खनिज ही है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। थोरियम हमारा आणविक खनिज है और इससे भी क्या बनाया जाता है, इससे भी जो आपका क्या बना, विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये किस कच्चे अयस्क से निकाला जाता है, थोरियोनाइट से निकाला जाता है, एग्लोनाइट से निकाला जाता है तथा मोनोजाइट से निकाला जाता है। थोरियोनाइट से जो है लगभग 90% थोरियम निकाला जाता है। एग्लोनाइट से जो आपका एग्लोनाइट नहीं होगा, एग्लोनाइट से जो आपका लगभग 3% थोरियम निकाला जाता है और मोनोजाइट से है 10% थोरियम निकाला जाता है। हम लोग कह सकते हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी का थोरियम किससे निकाला जाता है, थोरियोनाइट से निकाला जाता है। यानी कि थोरियोनाइट क्या है, एक कच्चा अयस्क है और उससे 90% क्या बन जाता है, थोरियम बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 100 kg जो है क्या निकाला, 100 kg थोरियोनाइट निकाला, ठीक है, 100 kg थोरियोनाइट निकाला, तो 90% इससे क्या बनेगा, थोरियम बनेगा, यानी कि 90 kg बन गया। वहीं अगर एग्लोनाइट निकला, ये 100 kg निकला, तो मात्र हमको 3 kg ही थोरियम मिला। और इसके अलावा मोनोजाइट अगर आपका 100 kg निकला तो 10 kg हमको क्या मिलेगा, थोरियम मिलेगा। ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। यह भी एक क्या है, आणविक खनिज है, मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख खान का बात किया जाए तो धबुआडी, ठीक है, धबुआडी हो गया और पारसाबाद जो है आपका क्या है, ये सब प्रमुख खान है। इसके अलावा बंसाधरवा और धनबाद के कुछ क्षेत्रों में जो है थोरियम निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें जो है सिर्फ खान आप महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख सकते हैं। उपयोग का बात किया जाए, विस्फोटक पदार्थ और पेट्रोलियम उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है थोरियम का, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आणविक खनिज तो आता ही है, इसके साथ साथ इसे ईंधन खनिज भी कहा जाता है। ईंधन खनिज क्या होता है, जो ऊर्जा देता है। तो ये सब क्या, विस्फोटक पदार्थ क्या देता है, एक तरह का ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, तो इसे आणविक खनिज हम लोग कहते हैं। चलिए अगला हमारा है इल्मेनाइट, ठीक है। यह भी क्या है, यह भी एक आणविक खनिज है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, झारखंड के रांची में, कोडरमा में और हजारीबाग के क्षेत्र में जो है इल्मेनाइट पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, रांची, कोडरमा और हजारीबाग, यानी कि उत्तर वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर पाया जाता है इल्मेनाइट। इसका उपयोग का बात किया जाए तो अंतरिक्ष यान के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अंतरिक्ष यान के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में जो यान भेजा जाता है उसको बनाने में जो है इल्मेनाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं बेरिलियम। देखिए कहीं कहीं जो इसे बोरोलियम भी कहते हैं, बेरिलियम बोरोलियम जो भी हो, यह भी एक आणविक खनिज है। यह खनिज झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिला में पाया जाता है। ठीक है, बोरोलियम और इल्मेनाइट ये दोनों गिरिडीह और कोडरमा क्षेत्र में पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है बोरोलियम से हम लोग को नहीं जानना है। ठीक है, तो आणविक खनिज में हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूरेनियम के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, बोरेलियम के बारे में पढ़ लिए, इल्मेनाइट के बारे में पढ़ लिए और थोरियम के बारे में पढ़ लिए। यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बोरोलियम, ये 4 आणविक खनिज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा जो है कोयला, और कोयला जो है एक ईंधन खनिज के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट में ही आप लोग को बताएं कि हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। धात्विक खनिज पढ़ चुके हैं, ठीक है, धात्विक खनिज क्या हुआ हमारा, पढ़ा चुका है। अधात्विक खनिज में हम लोग पढ़ चुके हैं। ईंधन खनिज अभी पढ़ेंगे, और आणविक खनिज अभी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बोरोलियम और इल्मेनाइट के बारे में पढ़े। ईंधन खनिज में जो हम लोग कोयला के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोयला। कोयला क्या है, एक ईंधन खनिज है। सबसे पहले हम बताएं कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कोयला जो है आपका, कोयला देखिए यहाँ पर लिखते जाते हैं, ईंधन खनिज है। पहला कोयला जो है आपका 4 प्रकार का होता है मेनली, लेकिन इसे 5 भागों में भी बांटा जाता है। सबसे पहला जो होता है आपका एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट पहला। दूसरा होता है आपका बिटुमिनस, NOUS, बिटुमिनस। तीसरा होता है आपका सब बिटुमिनस। लिग्नाइट। अब 5वां होता है आपका पीट। ये 5 प्रकार के कोयला होते हैं, लेकिन मेनली 4 ही प्रकार गिना जाता है। ये सब बिटुमिनस को बिटुमिनस के ही अंदर रखा जाता है। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो लोहा होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोयला जो है आपका सबसे बढ़िया क्वालिटी का है? ठीक है, जिस कोयला में कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो एंथ्रासाइट में जो है लगभग 95%, यानी कि 95% जो है आपका क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। वहीं अगर बिटुमिनस में बात किया जाए तो ये आपका जो है 80 के आसपास जो है 75 से 80% के आसपास जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। सब बिटुमिनस का बात किए तो 70% के आसपास इसमें कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में जो है 60% के आसपास कार्बन पाया जाता है, और पीट में जो है 60% से कम कार्बन पाया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में आप लोग रहते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा रिजेक्ट कोयला भी जो आता है, इसे पीट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पत्थर का अंश उस कोयला में ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब बहुत सारा कोयला देखते होंगे जिसमें पत्थर का अंश ज़्यादा रहता है। जो सबसे ज़्यादा काला दिखेगा, एकदम चमकीला और काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, वो आपका क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का वो कोयला माना जाता है, और वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, धनबाद के क्षेत्रों में एंथ्रासाइट बहुत पाया जाता है। वैसे झारखंड में जो है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। दोनों प्रकार का कोयला जो आपका कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में कोयला किन क्षेत्रों में निकाला जाता है? सबसे ज़्यादा जो आपका गोंडवाना के क्षेत्र से निकाला जाता है। ठीक है, और झारखंड में कोयला जो है गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला जो आपका पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड में जो है लगभग 27.36% जो है कोयला का भंडार है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और लगभग 18% जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। भंडारण की दृष्टि से हम लोग जो है प्रथम स्थान पर है, भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, वहीं उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा है, और तीसरे स्थान पर जो आपका झारखंड है।
तीसरे स्थान पर क्या है आपका झारखंड। ये सारा चीज़ जो है आप याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखना है कि झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है, यानी कि उसमें जो है 90% के आसपास कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में ये पाया जाता है। उसके साथ साथ उत्पादन या भंडारण कितना है, 27.36% जो है यहाँ पर भंडारण है। उत्पादन कितना होता है, लगभग 18% जो हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए भंडारण में हमारा प्रथम स्थान है और उत्पादन में जो हमारा तृतीय स्थान है, यानी कि तीसरा स्थान है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए एंथ्रासाइट बिटुमिनस दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। 27% यहाँ भंडार है। उत्पादन के दृष्टि से जो है उत्पादन कितना है, 18.5%। कोयला उत्पादन के दृष्टि से हमारा तीसरा स्थान है और भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। देखिए ये जो कोयला उत्पादन का जो दृष्टि है ना, ये चेंज होते रहता है, कभी तीसरा स्थान कभी चौथा स्थान भी झारखंड पहुंच जाता है। हर साल नया रिपोर्ट आता है कि इस बार कितना उत्पादन किस राज्य में कहाँ पर हुआ। तो अभी तक जो रिपोर्ट है आपका तीसरा है। ठीक है, तीसरा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला बात किया जाए प्राइम कोकिंग कोयला। देखिए झारखंड जो है एकमात्र राज्य है जहाँ से प्राइम कोकिंग कोयला निकाला जाता है। झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ से प्राइम कोकिंग कोयला निकाला जाता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का ये कोयला माना जाता है। अब प्राइम कोकिंग कोयला कहाँ से निकाला जाता है, धनबाद झरिया के क्षेत्र से निकाला जाता है। ठीक है, झरिया से जो है प्राइम कोकिंग कोयला निकाला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकाला जाता है, तो वो आपका झरिया हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा खदान कौन सा है, तो वो कर्णपुरा हो जाएगा, जो कि आपका हजारीबाग और रामगढ़ के सीमा पर पड़ता है। कर्णपुरा का क्षेत्र CCL के द्वारा ये चलाया जाता है। आपको पता है कि कोलफील्ड लिमिटेड का भी जो है अलग अलग क्षेत्र है। CCL है, BCCL है, ECL है, WCL है, NCL है, ये सब क्या अलग अलग क्षेत्र है CCL का। तो CCL झारखंड में जो है CCL चलता है, BCCL चलता है और आपका ECL भी चलता है संथाल परगना के क्षेत्र में। चलिए देखते जाते, बहुत गर्मी है। देखिए झरिया प्राइम कोकिंग कोयला के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में 95% कोयला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र से निकाला जाता है। झारखंड में जितना भी कोयला का उत्पादन होता है वो आपका 95% दामोदर घाटी क्षेत्र से होता है। और कोयला के उत्पादन के दृष्टि से जो है झारखंड को 5 भागों में बांटा गया है, वो अभी हम लोग देख लेंगे। उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का बात किया जाए, मैंने बताया झरिया। और सबसे ज़्यादा कोयला या सबसे बड़ा खदान कौन सा है आपका, कर्णपुरा, जो कि आपका हजारीबाग और रामगढ़ के सीमा पर पड़ता है। ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, CCL के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, अब वहीं झरिया का बात किया जाए तो ये BCCL के द्वारा संचालित किया जाता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड का 60% कोयला उत्पादन जो है झरिया से होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, कोयला उत्पादन दामोदर घाटी क्षेत्र से 95%, और दामोदर घाटी क्षेत्र के अंदर ही आता है आपका झरिया। दामोदर घाटी क्षेत्र के अंदर आता है आपका झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत। अभी हम सारा आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे। चलिए, राज्य में जो है कुल 132 कोयले के खदान है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। झारखंड में देखिए, अगर पूरे भारत में बात किया जाए, लगभग 475-76 जो है खदान है, किसका, कोयला का। ठीक है, कोयला का 476-75 खदान है, जिसमें से झारखंड में बात किया जाए, झारखंड में आपका 132 हो जाता है। और कोयला खदान के मामले में जो है झारखंड प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कोयला खदान पाया जाता है वो आपका झारखंड में ही पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र का बात किया जाए कि कहाँ कहाँ से कोयला उत्पादन किया जाता है, तो झरिया से, ठीक है, फतरारा हो जाएगा, ये फतरारा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिजुआ ये है, गिरिडीह है, बोकारो, चंद्रपुरा, फुसरो, करगली। ठीक है, ये सब कहाँ आता है, करगली, फुसरो, चंद्रपुरा, ये सब बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। दुगदा हो गया, ये धनबाद के अंतर्गत आता है। कुज्जू हो गया, ये रांची क्षेत्र, रामगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कर्णपुरा मैंने बताया हजारीबाग और रामगढ़ के क्षेत्र के बीच में है, हजारीबाग। इसके बाद त्रिवेणी भी आपका हजारीबाग जिला में पड़ता है। मगध, ठीक है, मगध हो गया, आर्मपाली हो गया, ये सब आपका चतरा में पड़ता है। खलारी हो गया, हुटार, ये आपका पलामू में पड़ता है। खलारी आपको मालूम है ये रांची में पड़ता है।
ठीक है, हुटार हो गया, औरंगा हो गया, औरंगा, उसके बाद सिकनी, ये सब आपका कहाँ पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। टंडवा हो गया, ये चतरा में पड़ता है, टंडवा कहाँ पड़ता है, चतरा में। ठीक है, और राजमहल का बात किया तो आपको मालूम है साहिबगंज में। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से कोयला उत्पादन किया जाता है, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कर्णपुरा, सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पर है, कर्णपुरा में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। किसके द्वारा संचालित किया जाता है, सीसीएल के द्वारा संचालित किया जाता है। और कर्णपुरा भी आपका दो है, एक है नॉर्थ कर्णपुरा और साउथ कर्णपुरा। साउथ कर्णपुरा जो है आपका एकदम हजारीबाग के सीमा पर है, और नॉर्थ कर्णपुरा जो आपका हजारीबाग के क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बता चुके हैं, चलिए कुछ क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि कोयला उत्पादन के सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जो है लाइट चला गया था, इसीलिए जो है अचानक क्लास ऑफ हो गया था। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखें, हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर जो है कोयला पाया जाता है, कि कौन कौन से खदान है कोयला क्षेत्र के, उसके बारे में जाना। इससे पहले हमने ये भी बताया कि झारखंड में जो है कुल 132 कोयला खदान है, और ये पूरे भारत का सबसे अधिक जो कोयला खदान पाया जाता है वो आपका झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कोयला खदान पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल देख लिया है। ठीक है, बाकी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे हम बता रहे थे आप लोग को कि दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र ने, यानी कि ये जो हमारा कोयला क्षेत्र है, जो झारखंड में कोयला पाया जाता है, उसे 5 भागों में बांटा गया। झारखंड के कोयला क्षेत्र को, झारखंड के कोयला क्षेत्र को जो है, कोयला क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से कोयला क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला आपका है दामोदर बेसिन क्षेत्र, दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र। दूसरा है आपका बराकर नदी बेसिन क्षेत्र, बराकर नदी बेसिन क्षेत्र। तीसरा है आपका अजय नदी बेसिन क्षेत्र, यानी कि अजय नदी के आसपास जो कोयला पाया जाता है उसे अजय नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। चौथा आपका राजमहल की पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और पांचवा है उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र। ठीक है, यानी कि झारखंड में जो कोयला पाया जाता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 5 क्षेत्र में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कोयला वाला एरिया आता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला बात किया जाए दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र का, तो इसमें एक याद रखिएगा झरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखिएगा बोकारो, बोकारो भी आपका दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। झरिया हो गया, बोकारो हो गया। रामगढ़ का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, रामगढ़। कर्णपुरा, कर्णपुरा भी आप नाम सुने होंगे, जहां पर झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कोयला का भंडार है, हम लोग कह सकते हैं सबसे बड़ा जो कोयला का भंडार है वो आपका कौन सा है, कर्णपुरा है। ये रामगढ़ और हजारीबाग के सीमा पर स्थित है। देखिए कर्णपुरा को भी 2 भागों में बांटा गया, एक आपका नॉर्थ कर्णपुरा और दूसरा है साउथ कर्णपुरा। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयला पाया जाता है, लेकिन उत्पादन झरिया में ज़्यादा होता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पाया जाता है वो आपका मध्यम क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। देखिए उच्च क्वालिटी का कोयला का बात किया जाए तो वो आपका झरिया में पाया जाता है, लेकिन मध्यम क्वालिटी का कोयला आपका कर्णपुरा में पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बराकर नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, हजारीबाग वाला क्षेत्र, गिरिडीह का क्षेत्र, गिरिडीह का क्षेत्र और चौप का जो क्षेत्र है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, बराकर नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात किया जाए अजय नदी, तो यहाँ हो जाएगा जयंतिया, करैया और सहजोरी।
सहजोरी, ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? अजय नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप राइटिंग में नहीं जाइएगा, आगे हम जो है पीडीएफ रखे हैं, वो पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं और बाकी जो आपको ऐप के माध्यम से सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अजय नदी बेसिन, जयंती, सहजोरी और करैया, ठीक है। राजमहल पहाड़ी का बात करें तो पचवारा, छपरबिट्टा और जिलवारी, ठीक है, ये सब राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र का बात करें तो डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर जो कोयला क्षेत्र है, और इसके अलावा अमानत नदी का जो कोयला क्षेत्र है ये आपका उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ मैं झारखंड का मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? झारखंड का मैप, इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया नहीं बना हुआ है। यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र पाया जाता है ये आपका दामोदर नदी कोयला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए, यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र पाया जाता है बराकर नदी के आसपास, यहाँ पर जो आपका बराकर नदी कोयला बेसिन क्षेत्र है। यहाँ पर अजय नदी है, देवघर दुमका के क्षेत्र में जो पाया जाता है आपका अजय नदी बेसिन क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर राजमहल क्षेत्र को रखा गया है और इधर जो आपका उत्तरी कोयल नदी बेसिन क्षेत्र को रखा गया है। यानी कि झारखंड के कोयला क्षेत्रों को जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस तरह से बांटा गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया कोयला क्षेत्र। इसके अलावा झारखंड में देखिए, झारखंड में जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है यहाँ पर परियोजना चलाया जाता है। अब वो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक के सहायता से कौन कौन सा परियोजना चलाया जा रहा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक के सहायता से जो है 5 परियोजना के बारे में आप याद रखिएगा। सबसे पहला आता है रजरप्पा, रजरप्पा परियोजना, ठीक है। झरिया, प्राइम कोकिंग कोयला परियोजना, ये भी आपका विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। देख रहे हैं, झरिया, प्राइम कोकिंग कोयला परियोजना। कतरास, कतरास कोयला परियोजना। दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना, ठीक है। और एक कौन सा है देख लेते हैं, ध्यान से उतर जा रहा है, ठीक है। राजमहल परियोजना, राजमहल परियोजना। ये जितने भी परियोजना है सब किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा आपका रजरप्पा परियोजना, दामोदर परियोजना, झरिया प्राइम कोकिंग कोयला परियोजना, कतरास परियोजना और इसके अलावा जो है राजमहल परियोजना। ये सारा का सारा जो है विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ परियोजना रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। झरिया से कुमारी OCP कोयला जो क्षेत्र है ये आपका किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? आपका रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है। झरिया से सीता नाला, सीता नाला का आप नाम सुने होंगे, वहाँ कोयला बहुत अधिक पाया जाता है सीता नाला में, ठीक है। झरिया से सीता नाला जो कोयला क्षेत्र है ये भी आपका रूस के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो कुछ आपका विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है और कुछ आपका जो है रूस के सहयोग से संचालित है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को क्या देखना है, आप कोल वासरी के बारे में जानते होंगे। जैसे कि देखिए, कोयला जब उत्पादन किया जाता है, खदान से निकाला जाता है, वो क्या होता है? एक बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होता है। जब भी कोयला निकाला जाता है, देखिए अगर आप ट्रेन में देखे होंगे कभी कोयला ले जाते हुए या किसी ट्रक वगैरह में देखे होंगे, तो छोटा छोटा क्या होता है? चट्टान के रूप में, छोटा छोटा पत्थर के रूप में होता है, उसे क्रश कर दिया जाता है। और ये क्रश किसके द्वारा किया जाता है? कोल वासरी के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जब कोयला निकाला जाता है वो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होते हैं, इतने बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं कि एक एक चट्टान का वजन जो है 1 टन तक होता है। लेकिन उसे कोल वासरी में क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसके बाद उसे बाहर भेजा जाता है। चाहे वो कारखाना हो, ईटा भट्टी हो, प्लांट हो, ये सब कब भेजा जाता है? क्रश करने के बाद भेजा जाता है। अब झारखंड में कौन कौन सा ऐसा क्रश प्लांट है, यानी कि कोल वासरी है, उसके बारे में जान लेते हैं। झारखंड में किस किस स्थान पर जो है कोयला को क्रश किया जाता है, कटिंग किया जाता है और उसका धुलाई किया जाता है, धोया भी जाता है कोयला को, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका पिपरवार, बड़ा फेमस है, ठीक है। पिपरवार देखिए, झारखंड में मेनली जो है 2, जैसे कोलफील्ड का जो है आपका बहुत सारे
कंपनी है। कोलफील्ड के अंदर बहुत सारे कंपनी, जैसे कि NCL हो गया, WCL हो गया, उसके बाद SECL हो गया, उसके बाद आपका CCL हो गया, BCCL हो गया। लेकिन झारखंड में मेनली जो है तीन कोलफील्ड का तीन कंपनी जो है यहाँ पर कार्यरत है। सबसे पहला CCL, BCCL और आपका SECL, जो कि आपका संथाल परगना के क्षेत्र में चलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा कोल वासरी किस कंपनी के अधीन है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कोल वासरी आपको समझ में आ गया, जहाँ पर कोयला का क्रश किया जाता है, जहाँ पर कोयला का धुलाई किया जाता है, उसे कोल वासरी कहते हैं। तो झारखंड में बहुत सारे जगहों पर जो है कोल वासरी स्थित है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका पिपरवार। पिपरवार जो है आपका किसके माध्यम से चलाया जा रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। पिपरवार जो आपका CCL के माध्यम से चलाया जा रहा है और ये चतरा जिला में पड़ता है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। पिपरवार कहाँ पर पड़ता है, चतरा में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पाथरडी, ये किसके माध्यम से चलाया जा रहा है, BCCL के माध्यम से चलाया जा रहा है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि पाथरडी कहाँ पर है, धनबाद में। देखिए BCCL आप जब भी देखिएगा ना, तो इतना आप जान लीजिएगा कि धनबाद के क्षेत्र के लिए। ठीक है, रजरप्पा ये आपका रामगढ़ के क्षेत्र में आपको मालूम होगा, रजरप्पा कोल वासरी है। कथारा कोल वासरी ये हमारे घर के आसपास है। ठीक है, कथारा कोल वासरी CCL के माध्यम से चलाया जाता है। करगली कोल वासरी खुसरो नामक स्थान के पास है, जो कि CCL के माध्यम से चलाया जाता है। केदला कोल वासरी का बात किया जाए तो ये भी आपका रामगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है, CCL के माध्यम से चलाया जा रहा है। मधुबन कोल वासरी BCCL के माध्यम से चलाया जा रहा है, धनबाद के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, गिद्दी ये आपका जो है, गिद्दी आई थिंक हजारीबाग पड़ता है, जो कि CCL के माध्यम से चलाया जा रहा है। ठीक है, एक बार आप इसे गिद्दी को देख लीजिएगा, चाहे हजारीबाग में पड़ता होगा या रामगढ़ में पड़ता है, ये दोनों कोई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दुगदा जो है धनबाद के क्षेत्र में पड़ता है, बड़ा फेमस जगह आपको मालूम होगा, दुगदा कोल वासरी BCCL के माध्यम से संचालित है। ठीक है, भाजूडी की बात किया जाए तो ये भी BCCL के माध्यम से संचालित है। सुदानडी ये भी BCCL के माध्यम से संचालित है। मुनिडी भी बड़ा फेमस जगह है। ठीक है, मुनिडी ये भी आपका मुनिडी कोल वासरी किसके माध्यम से संचालित है, BCCL के माध्यम से संचालित है। ये सवांग बोकारो जिला में पड़ता है, CCL के माध्यम से संचालित है। अब महोदा ये भी धनबाद में BCCL के माध्यम से संचालित है। तो इतना हो गया कोल वासरी, जो कि आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पिपरवार कोल वासरी किसके माध्यम से संचालित है। इतना टफ अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आपको पढ़ लेना। ठीक है, और नहीं भी याद कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अगला हमारा क्या है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ परियोजना। और वो ऐसे परियोजना, देखिए झारखंड का जब गठन किया गया था, यानी 15 नवंबर, झारखंड का गठन कब किया गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, आपको मालूम होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का गठन किया गया। और जब झारखंड का गठन किया गया, झारखंड के गठन के बाद झारखंड सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि यहाँ के खनिज को, यहाँ के खनिज उत्पादन को जो है विकास करने के लिए या विकास देने के लिए जो है वो क्या किया गया था, एक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड एक संगठन का गठन किया गया था। और इसी के माध्यम से जो है झारखंड में खनिज का विकास हो रहा था। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि उसी खनिज उसी लिमिटेड के द्वारा, यानी कि उसी कंपनी के माध्यम से जो है संचालित किया जाता है। कंपनी का नाम क्या है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। इसका स्थापना का बात किया जाए तो 7 मई 2000 ईस्वी को किया गया। 7 मई 2000 ईस्वी को जो है किसका गठन किया गया था, झारखंड राज्य, चलिए यहाँ लिख देते हैं, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड LTD कर देते। ठीक है, इसका गठन क्यों किया गया था, गठन करने का उद्देश्य क्या था, झारखंड राज्य में जो खनिज का उत्पादन किया जाता है उसका विकास हो, इसके लिए जो है इसका गठन किया गया था। और इसी संगठन के माध्यम से जो है झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र में जो है क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, चाहे वो ग्रेनाइट का हो, कोयला का हो। अब वो कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला आता है सिकनी कोयला परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, सिकनी लातेहार में स्थित है। और ये किसके माध्यम से संचालित है, वही झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। अच्छा, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का स्थापना का बात किया जाए, वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्थापना याद रहेगा ताकि इसका स्थापना का बात किया जाए तो 7 मई
2002 को जो है इसका स्थापना किया गया है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। अब इसके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र संचालित है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कोयला परियोजना है जो कि सिकनी का है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, लातेहार में स्थित है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर है, लातेहार में स्थित है। किसके द्वारा संचालित है, ये आपको झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है। बेंती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना, ठीक है, जो कि पतरातू में स्थित है, रांची जिला पड़ता है, ये किसके द्वारा संचालित है, इसी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। कायनाइट परियोजना बहरागोड़ा ज्योति पहाड़ी, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ये भी आपका इसी के द्वारा संचालित है। सेमरा सतुलिया चूना पत्थर परियोजना पलामू में स्थित है। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पलामू में स्थित है। चडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना, ठीक है, ये आपका साहेबगंज में स्थित है, जो कि किसके द्वारा संचालित है, इसी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड संगठन के द्वारा संचालित है। तुपुदाना ग्रेनाइट उद्योग तुपुदाना रांची, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी आपका किसके द्वारा संचालित है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा ही संचालित है। ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ नोट दे के लिखते जाइएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्राइम कोकिंग कोयला, ठीक है, प्राइम कोकिंग कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया और पायराइट हो गया। इसके उत्पादन में जो है झारखंड एकमात्र राज्य है, यानी कि प्राइम कोकिंग कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया और पायराइट हो गया, ये सबका उत्पादन झारखंड इकलौता राज्य करता है। लेकिन मैंने बताया कि अब राजस्थान में भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जब झारखंड का बुक देखिएगा तो उसमें कहा गया है कि यूरेनियम जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन किया जाता है, और उसी बुक के अनुसार हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला है प्राइम कोकिंग कोयला हो गया, ठीक है, प्राइम कोकिंग कोयला जो कि आपको मालूम है झरिया के क्षेत्र में पाया जाता है। अबरक हो गया, तांबा हो गया, काइनाइट हो गया। इसके उत्पादन में जो है झारखंड प्रथम स्थान पर है, ठीक है। प्राइम कोकिंग कोयला जो कि झरिया में पाया जाता है, अबरक कोडरमा हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है, तांबा हो गया, काइनाइट हो गया, इसके उत्पादन में जो है झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक, देखिए अब आता है झारखंड में सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य के अंदर किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो आपका लोहा हो गया, कोयला हो गया और बॉक्साइट हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा झारखंड में जो उत्पादन किया जाता है वो लोहा का किया जाता है। ये मैं नहीं बोला कि भारत में कितने स्थान पर है लोहा उत्पादन में, ठीक है। अगर भारत में बात किया जाए लोहा उत्पादन में हम लोग कितना नंबर पर आ जाता है आपको पता, 5वें स्थान पर। लेकिन झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा किस खनिज का, देखिए झारखंड में बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, लोहा का। लेकिन जब हम लोग भारत में आते हैं तो लोहा में हम लोग 5वें स्थान पर आ जाते हैं। कोयला का उत्पादन दूसरे नंबर पे आता है झारखंड में, लेकिन वहीं अगर भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो कोयला के उत्पादन में हम लोग तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन लोहा खनिज का किया जाता है, कोयला खनिज का किया जाता है, उसके बाद बॉक्साइट का किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, लोहा का, लेकिन भारत के संदर्भ में इसमें हम लोग 5वें स्थान पर आ जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। भंडारण की दृष्टि से किस किस खनिज में हम लोग प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है और चौथा स्थान पर है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर हम लोग प्राइम कोकिंग कोयला में, ठीक है, कोयला में जो कि आपका नॉर्मल कोयला होता है उसमें हम लोग भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से हम लोग पीछे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ भंडार ज़्यादा है, ठीक है, कोयला में, प्राइम कोकिंग कोयला में और आपका पन्ना में, ठीक है, पन्ना भी हमारे पास भंडार बहुत है। इसके अलावा बात किया जाए लौह अयस्क में हमारा दूसरा स्थान पर है भंडारण की दृष्टि से, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तांबा में भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान पर, निकेल और कोबाल्ट ये भी दूसरा स्थान पर। तीसरे स्थान पर हम लोग ग्रेनाइट में आते हैं, ठीक है, बेंटोनाइट में तीसरे स्थान पर, गैर कोकिंग कोयला में हम लोग तीसरे स्थान पर आते हैं भंडारण की दृष्टि से, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। चौथा स्थान पर क्रोमाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया। भंडारण की दृष्टि से हम लोग जो है चौथे स्थान पर आते हैं, चाहे एस्बेस्टस हो गया, ग्रेफाइट हो गया और क्रोमाइट हो गया, ठीक है, ये सब में हम लोग चौथे स्थान पर आते हैं भंडारण की दृष्टि से। अब आता है उत्पादन की दृष्टि से, यानी कि उत्पादन करने में हम लोग कौन कौन से खनिज में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो अबरक जो है, पहले भी मैंने बताया कि अबरक जो है प्रथम स्थान पर हम लोग उत्पादन की दृष्टि से। तांबा भी प्रथम स्थान में, कायनाइट और प्राइम कोकिंग कोयला इसमें भी जो हम लोग प्रथम स्थान पर है।
दूसरे स्थान पर हम लोग उत्पादन में क्या क्या है, क्रोमाइट और बॉक्साइट में हम लोग जो है दूसरे स्थान पर है। वहीं 5वें स्थान पर याद रखिएगा लौह अयस्क में जो हम लोग 5वें स्थान पर आते हैं उत्पादन के दृष्टि से। कोयला के उत्पादन की दृष्टि से कितना नंबर में आते हैं, प्राइम कोकिंग में तो पहला, लेकिन गैर प्राइम कोकिंग कोयला यानी नॉर्मल कोयला में जो है हम लोग उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आते हैं। और ये थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, जब आप अभी एग्जाम दीजिएगा उस समय आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा स्थान पर आते हैं हम लोग कोयला में उत्पादन के दृष्टि से, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का क्लास जो हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको जो है खनिज में, झारखंड में जो खान एवं खनिज पाए जाते हैं उसमें किसी तरह का भी आपको डॉट नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम के बाहर, मतलब एग्ज़ाम में जो है इससे बाहर प्रश्न बनेगा, खास करके खनिज में, ठीक है। बस आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो उत्पादन वाला है ये थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। कभी झारखंड जो है कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर आ जाता है, कभी चौथे स्थान पर भी आ जाता है, ठीक है। अभी तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर झारखंड, ठीक है। बाकी ये थोड़ा बहुत जो है चेंज होते रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि अगर आप क्लास करना चाहते हैं, फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है एडुकेयर झारखंड। क्या हो गया यार, इधर से दिखाएगा, एडुकेयर झारखंड। प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा झारखंड, प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद पहले रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है। बहुत को पहले लॉगिन करना चाहते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो जा रहा है, पहले रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, तब जाकर जो है आपको आईडी खुलेगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, उसके बाद जो है आपको आईडी खुल जाएगा। अब वहाँ जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ ऑल कोर्स मिल जाएगा और उसी ऑल कोर्स में आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगा। देखिए वहाँ एक ऐप में जो है डेमो क्लास का भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। डेमो क्लास का क्या बना हुआ है आपका, एक स्लाइड बना हुआ है, लेकिन उसमें वीडियो नहीं है। आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा तो ऑल कोर्सेज में आपको जो है सारा डेमो क्लास का वीडियो मिल जाएगा। बाकी किसी तरह का भी कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल कीजिएगा सीधा 7033772114 सीधा मैनेजमेंट से आपका बात करवाया जाएगा। 7033772114। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों।